क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर रुके हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं? आज हम एक होटल का रहस्य उजागर करेंगे जहां मेहमानों के साथ कुछ और भी ठहरता है। रात गहरी होती जा रही थी और बाहर तेज हवा की सनसनाहट खिड़कियों से टकरा रही थी। पेड़ भूतियां हाथों की तरह लहरा रहे थे और उनकी शाखाएं कभी कभार शीशों पर खरोंचती हुई भयानक आवाजें पैदा कर रही थीं। कमरे में अकेली बैठी रिया कंबल में और सुकड़ गई। वह कोलोराडो के स्टैनली होटल में ठहरी हुई थी, जिसके बारे में उसने कई भयानक कहानियां सुनी थीं। गेस्ट्स बिवेयर अमेरिकाज मोस्ट हॉन्टेड होटल नामक एक सनसनीखेज ऑनलाइन लेख पढ़ने के बाद उसकी रोमांच की प्यास और अलौकिक में उसकी थोड़ी सी दिलचस्पी उसे यहां खींच लाई थी, जबकि उसका तर्क और आत्मसंरक्षण की भावना उसे हर पल सता रही थी। कमरे का एंटीक फर्नीचर, भारी लकड़ी और मखमली असबाब वाला, मंद रोशनी में अजीब और विकृत परछाइयां बना रहा था। दीवार पर टंगी धुंधली पोर्ट्रेट वाली तस्वीरें ऐसे लग रही थीं जैसे उनकी आंखें उसका पीछा कर रही हों। हर छोटी सी आवाज, जैसे कि लकड़ी का चटकना या पाइपों में पानी का बहना, उसके दिल की धड़कन को एक जंगली ताल में तेज कर देता था। उसने खुद को बार बार दिलासा दिया कि यह सब उसकी कल्पना का खेल है। लेख में लिखी खून जमा देने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, मनोरंजन के लिए गढ़ी गई। लेकिन फिर उसे ऊपरी मंजिल से किसी के धीरे धीरे घसीटते हुए चलने की अस्पष्ट लेकिन परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। जरूर कोई और देर से आने वाला मेहमान होगा, उसने लगभग खुद को समझाने के अंदाज में फुसफुसाया। लेकिन होटल का यह विशेष विंग जहां उसे कमरा मिला था, लगभग पूरी तरह से खाली था। उसने दिन में रिसेप्शन पर पूछताछ की थी और मुस्कुराते हुए क्लर्क ने उसे बताया था कि इस शांत विंग में वह अकेली मेहमान है, शायद इसलिए क्योंकि यह मुख्य भाग से थोड़ा दूर था। क्लर्क की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे रिया पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। एक क्षणिक झिझक, एक छाया जो तुरंत गायब हो गई थी। अब उस अस्पष्ट मुस्कान का विचार उसे और भी बेचैन कर रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुसा। भले ही खिड़कियां मजबूती से बंद थीं और लॉक भी थीं, रिया की रूह कांप गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन को सहलाया हो। उसने डर से जकड़ी हुई आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में बिल्कुल अकेलापन पसरा हुआ था। फिर एक और अजीब घटना घटी। कमरे के कोने में रखी भव्य धूल भरी पुरानी पियानो की चाबियां अपने आप बजने लगीं। एक धीमी दर्द भरी धुन एक शोक गीत की तरह हवा में तैरने लगी। यह एक ऐसी धुन थी जिसमें उदासी और एक अनकही पीड़ा घुली हुई थी। रिया की सांसें थम गईं। उसका दिल उसकी छाती में एक फड़फड़ाते हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई प्राकृतिक व्याख्या इसके लिए मौजूद नहीं थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर की एक ठंडी लकवाग्रस्त लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई, उसके शरीर के हर हिस्से को सुन्न कर गई। वह बिस्तर से अनिश्चित कदमों से उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पैर किसी अदृश्य गोंद से जमीन से चिपक गए हों। वे हिलने से इनकार कर रहे थे, उसकी इच्छा शक्ति के बावजूद। पियानो की धुन धीरे धीरे तेज होती गई। उसकी उदासी एक बढ़ती हुई निराशा में बदल गई और कमरे में एक अजीब सी भारी और ठंडी उपस्थिति महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कानों को अपने हाथों से कसकर ढक लिया। लेकिन वह भयानक भूतिया धुन उसके दिमाग में गूंजती रही, उसकी खोपड़ी के अंदर बजती रही, उसकी शांति को चकनाचूर करती रही। फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी, बिल्कुल उसके कान के पास, इतनी धीमी कि लगभग अवास्तविक थी, फिर भी इतनी साफ कि उसका खून जम जाए। यहां से चले जाओ। आवाज धीमी और उदास थी, जैसे किसी प्राचीन आत्मा का दर्द भरा विलाप हो, एक ऐसी पीड़ा जो समय के साथ और गहरी होती गई थी। यह एक ठंडी सांस की तरह महसूस हुआ, उसके कान के लोभ को छूता हुआ। रिया ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई, एक सूखा असहाय कर्कश ध्वनि। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें खोलीं और कमरे के दूसरे छोर पर मंद रोशनी में एक धुंधली सी आकृति देखी। यह एक औरत की परछाई थी, लंबी और पतली, जो उदासी से झुकी हुई लग रही थी, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबी हो। उसकी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं थी,
बस एक अस्पष्ट मानवीय आकार। फिर भी उसकी उपस्थिति में एक गहरी असहनीय उदासी थी। वह शक्ल धीरे धीरे अनिच्छा से उसकी ओर बढ़ने लगी और पियानो की धुन और भी भयानक होती गई। अब एक कर्कश चीख की तरह लग रही थी। कमरे में हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। रिया जानती थी कि यह कोई बुरा सपना नहीं है, कोई उसकी कल्पना का धोखा नहीं है। यह उस होटल का भयानक वास्तविक सच था जिसके बारे में उस ऑनलाइन लेख ने भयावह विस्तार से चेतावनी दी थी। स्टैनली होटल के भूत, उसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई आत्माएं अब उसके साथ थीं। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी और दरवाजे की ओर दौड़ी। उसके पैर अब डर की ईंधन से प्रेरित होकर हरकत कर रहे थे। लड़खड़ाते हुए उसने ठंडी धातु की कुंडी घुमाई और भारी लकड़ी का दरवाजा खोलकर वह अंधेरे अनिश्चित गलियारे में भाग गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन वह अपनी हड्डियों में जानती थी कि वह भयानक उपस्थिति अब भी कमरे में मौजूद है। शायद अगले अनजान मेहमान का इंतजार कर रही है जो गलती से उस शापित कमरे में ठहरने की हिम्मत करेगा। उस रात रिया होटल से भाग गई, अपनी अधूरी रात की नींद और अपने सारे सामान को पीछे छोड़ गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी उस भयानक अनुभव के बारे में किसी से बात नहीं की। गेस्ट्स बीवेयर, यह चेतावनी, उस लेख का शीर्षक उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक भयानक सच्चाई के रूप में छप गई थी। अमेरिका के सबसे भयानक होटलों में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी उजागर नहीं करना चाहिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। उनकी आत्माएं उन भयानक कमरों में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। स्टैनली होटल की भयावह यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, एक ठंडी फुसफुसाहट जो उसे रात में जगाती रहेगी, एक भूतिया पियानो धुन जो उसके सपनों को सताती रहेगी। उसने सीखा था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती और कुछ जगहें सच में शापित होती हैं, और वह रिया एक ऐसे शाप से बच गई थी जिसने अनगिनत अन्य लोगों को निगल लिया था। लेकिन उस रात का डर हमेशा उसके दिल में एक ठंडे पत्थर की तरह जमा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के सबसे भयानक होटल की डरावनी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और रहस्यमय और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगली बार तक सावधान रहें और शायद अपनी अगली होटल बुकिंग पर 2 बार सोचें।